रोजगार क्या मिलेगा जी, यहाँ तो बालकों की पढ़ाई का भी नाश हो रहा है। 5,000 रुपये दे और 12 घंटे की ड्यूटी करवावे। अच्छा। कोई भी आए हाँ। पर योगी सरकार नहीं आए। हाँ, और ये राशन जो रुपये दे रहे हैं ना, यही दे रहे हैं, ये उसमें रिचार्ज में इन पे पैसे बढ़ा दिए। अब झूठ इतना बोलते हैं, फरेब इतना बोलते हैं कि करोड़ों अरबों की दिखा करते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, लेकिन वो धरातल पे कुछ नहीं है। मीडिया बिकी हुई है, टोटली मीडिया बिकी हुई है। सरकार, मोदी सरकार, उनके बड़े बड़े जो होल्डिंग लगेंगे और बड़े बड़े जो दिखाए जाएंगे और हाईलाइट किया जाएगा, एक बात को कम से कम 50 बार 100 बार हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन आवाज़ उठाता है उसको बिल्कुल माइनस कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं को कितना रोज़गार मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार में दावे हुए हैं कि युवाओं को बहुत रोज़गार मिला है, करीब 4 लाख के करीब युवाओं को रोज़गार मिला है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, साथ में युवा भी मौजूद हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन है। मैं बागवाली कॉलोनी में रहता हूं और यहाँ की जो जनता है इतनी परेशान है। हमने एक समिति का भी गठन किया है, उस समिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ। और यहाँ की समस्या इतनी है कि बेरोजगारी की बेहता, बेरोजगारी बिल्कुल चली गई है। गरीब जो है भूखे मर रहे हैं। योगी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन दिखावा कुछ है और करते कुछ है। लंबे लंबे तो भाषण देते हैं और जनता को जो है रिझाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। सब जो भी है वो मीडिया में दिखाते हैं। और इस तरह की बेकदरी है कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में जो है 50% क्या 60% इंडस्ट्री आज की डेट में बंद पड़ी है। जो इंडस्ट्री चल रही है वो युवाओं के लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो 5,000 देता था आज वो 2,000 में भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। और जो यहाँ का युवा वर्ग है, युवा वर्ग बिल्कुल धरातल पर है और बुरी तरह से परेशान है। मैं सरकार, हाँ जी, मैं अपने जनता की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार अगर इन युवा पर ध्यान दे, रोजगारी पर ध्यान दे। ये कहते थे हमने 4 लाख को दे दिया, 50 लाख को दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोजगार दिया गया है जमीनी कुछ नहीं है। जो रोजगार दिया गया है वो ना के बराबर है। और बार बार ये धोखे करते हैं कि इतने करोड़ के कर दिया, इतने करोड़ का वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। युवा से जानने की कोशिश। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम बादल है। हाँ, कैसे रोजगार मिला है नहीं मिला है? रोजगार क्या मिलेगा जी, यहाँ तो बालकों की पढ़ाई का भी नाश हो रहा है। सरकार कहती है बच्चों में काबिलियत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे ट्रायल ही नहीं, बच्चों को एग्जाम ही नहीं होगा तो काबिलियत का कैसे पता चल जाएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि एज ही निकल जाती है बच्चों की। उनको मिल रही है नौकरी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ किसी को जो भी एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करता है उसकी एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है, तो फ़ायदा क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। एग्ज़ाम कैंसिल। दावे किए हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं युवाओं को, तो इसमें सच्चाई है या नहीं है? कुछ भी सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई रोजगार नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं या खुश हैं योगी जी से? अगर परिवर्तन होगा तो ज़रूर चाहेंगे। जब हो ही नहीं रहा है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हम जॉब अप्लाई करते हैं, हमने पढ़ाई कर ली है, हमारी ग्रेजुएशन हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, बट हमारी जॉब का कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है। पता नहीं आता, कुछ नहीं पता नहीं। चलिए और भी लोगों से। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र चौधरी। कैसे बच्चों को रोजगार वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा? कतई ना मिलता है यहाँ, और बल्कि अब तो 12 घंटे की ड्यूटी और कर रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत रोजगार दिया। कहाँ दे दिया? अब देख ले कहाँ है। सब इंडस्ट्री बंद पड़ी है। जो भी करवावे 5,000 रुपये दे और 12 घंटे की ड्यूटी करवावे। अच्छा। हाँ, 12 घंटे की ड्यूटी है, अब 8 घंटे की नहीं है। मतलब जिस हिसाब से काबिलियत है उस हिसाब से कुछ भी ना है। हाँ। बिल्कुल सब बेकार। सब बेकार है। हाँ, और ये राशन जो रुपये दे रहे हैं ना, यही दे रहे हैं, ये उसमें रिचार्ज में इन पे पैसे बढ़ा दिए। अब तेल पे खूब जो है जिक है। इनकम भी बढ़ी है, आमदनी ना कुछ भी ना, और घटी ना। बता दी 12 घंटे की, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी दे। और सैलरी नहीं बढ़ाई। कुछ भी ना। हाँ। कतई कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी बिल्कुल नहीं। क्या नाम है? सल्लू चौधरी। कैसा लग रहा है योगी जी? काम रोजगार मिला है? रोजगार कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिला। जनता परेशान है। भैया ढंडोरा पीटते, महंगाई आसमान में पहुंच रही है। पेट्रोल देखो 100 रुपये लीटर बिक रहा है। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कोई युवा आपके सामने ये बात कर रहा था, अभी अपने सामने बात कर रहा था, पढ़ा लिखा युवा था, वो ग्रेजुएट है। ग्रेड में बच्चा है, वो सब कोई रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिल रही। सब झूठे वादे करते हैं। आज वादा करते हैं, कल तो बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। हाँ, किसको चाहते हैं? कोई भी आए
पर योगी सरकार नहीं आए। योगी सरकार नहीं नहीं। कुछ नहीं है नहीं। उसमें से। हाँ, आप क्या कहें, क्या नाम भाई साहब? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। हाँ, कैसा रोजगार मिल रहा है कोई बच्चों और को? कोई रोजगार नहीं है, हम्म, किसी तरीके का कोई रोजगार नहीं है बच्चों का, और काम धंधे है नहीं बिल्कुल बाजार में। और काम धंधे भी होंगे तो वे भी खत्म कर दिए ना, काम धंधे वे भी खत्म कर दिए, क्योंकि प्राइवेट में दे दी सब। इन चीजों का असर पड़ेगा आने वाले चुनावों में? इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी जो है मैं कहना चाहता हूँ कि जितने इन्होंने रोजगार दिए हैं, झूठे वादे किए हैं, इन्होंने रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, सीएल फैक्ट्री इन्होंने बेच दिया। बताइए जो प्राइवेटाइजेशन किया है, क्या उस पर गरीब आदमी को फ़ायदा मिलेगा? नहीं। जिस ट्रेन से हम सफ़र करते थे 400 रुपये में हम लखनऊ पहुंच जाते थे, आज 1200-1500 रुपये में लखनऊ पहुंचते हैं। क्या ये योगी सरकार, मोदी सरकार ने सही किया है? इन्होंने तो अपने अपने घर भरे हैं। जो बेईमानी का जो है, बेईमानी इतनी पैदा हो गई है, झूठ इतना बोलते हैं, फरेब इतना बोलते हैं कि करोड़ों अरबों की दिखा करते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं है। मीडिया बिकी हुई है, टोटली मीडिया बिकी हुई है। अगर कोई अपोजिशन कहीं बोलता है या उसकी भीड़ दिखाई जाती है तो सिर्फ टेलर दिखाएंगे और पीछे साफ कर देंगे। जो सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, मीडिया भी उठाना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया भी बिकी हुई है। अच्छा। मीडिया भी कम नहीं है, नहीं दिखा रही? नहीं दिखाती है। सिर्फ दिखाएगी तो टेलर दिखाएगी। और जो योगी सरकार, मोदी सरकार, उनके बड़े बड़े जो होल्डिंग लगेंगे और बड़े बड़े जो दिखाए जाएंगे और हाईलाइट किया जाएगा। एक बात को कम से कम 50 बार 100 बार हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन आवाज़ उठाता है उसको बिल्कुल माइनस कर दिया जाता है। उसमें अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अपोजिशन का कोई भी नेता हो, उसकी सुनी नहीं जाती है। और यहाँ तक कि जितने भी ये कांड हुए हैं, महिला इस समय जो है सुरक्षित नहीं है। बिकरू कांड देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, और जो इनके MP MLA हैं जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनको आज तक जो सजा नहीं दी गई है। और जो अपोजिशन का आदमी है, अगर वो मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे अंदर जो है ED के हवाले कर देंगे या मुझे अंदर डाल देंगे या मेरे ऊपर केस लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो BJP के अभी जो कांड हुआ लखीमपुर का, उसमें देख लीजिए भाई 4 सीट आ गई, सब कुछ आ गई। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, लेकिन उसके बराबरी कोई नहीं कहेगा। ऐसा मंत्री जो गृह मंत्री है, क्या उसके देखते हुए हमें न्याय मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार क्यों नहीं उसको बर्खास्त करती, क्यों नहीं निकालती है? अगर मोदी सरकार या योगी सरकार अपना हित चाहती है या दोबारा आना चाहती है तो उनको अपना जो है स्टेटस बदलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन सरकार कोई भी आए, गरीब आदमी हमेशा पिसता रहा है और पिसता रहेगा जब तक ये जागरूकता हमारे गरीब लोगों में नहीं आएगी। जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी रोजी नहीं मिलेगी। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, घर पर डाका डालेगा, घर और जो है मर्डर करेगा। ये सारी जो देन है ये सरकार ने की है। पिछले 15 साल से देख लीजिए। आती हूँ आपकी बात और भी लोगों से जान लेते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेर सिंह मौर्य है। कितना रोजगार मिला है योगी सरकार में? योगी सरकार में सच बात पूछो, जो आंकड़ों के हिसाब से वर्तमान में पिछली सरकार चाहे किसी की भी रही, भारत सरकार की बात भी कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात भी कर रहा हूँ, जो भी सरकार रही उन्होंने कुछ ना कुछ किया, रोजगार दिया थोड़ा बहुत। आज के ज़माने में, आज की तारीख में, आज जो भी सरकार है, मैं किसी पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी बेचारा पिस रहा है, मर रहा है, भूखा मर रहा है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार में किसी का कुछ नहीं है। तो इस सरकार का तो कोई परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। और यूपी में तो खासतौर से चाहते हैं, यूपी में लोकदल को चाहते हैं, लोकदल की सरकार आए यूपी में। हाँ, अच्छा, आप क्या चाहते हैं? लोकदल बहुत ईमानदार पार्टी रही है पहले से ही। चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह अब जयंत है, ईमानदार पार्टी रही, इस पर कोई धब्बा नहीं आया। इससे बढ़िया धब्बा है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के ज़माने में जब से देश आज़ाद हुआ, नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री बने, और इस हमारे देश में एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक किसने पैदा किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जो आज हम मीडिया से द्वारा, और कंप्यूटर शिक्षा कौन लेकर आया, वो राजीव गांधी लेकर के आए। और जो हमारी ये मीडिया आई है, जिन्होंने आधार कार्ड को किया था, ये वही गवर्नमेंट है, ये वही सरकार है। वाजपेयी जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, और उसमें सुषमा स्वराज, जिस समय कंप्यूटर का बिल पास किया जा रहा था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पास उसमें पार्लियामेंट में उसमें ले करके उसमें बैलगाड़ी पे गए। और महंगाई को देख लीजिए
क्या हाल हो रहा है। जो सिलेंडर हमें 350-400 रुपये का मिलता था, आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है। महंगा, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ गई है। और जो मजदूरी है, मजदूरी वो माइनस में जा रही है, रोजगार नहीं है, माइनस में जा रही है, माइनस में जा रही है। लेकिन इनके बड़े बड़े जब काम ही नहीं है मजदूरों को, गरीब आदमियों को, तो खाएगा क्या, क्या अपने बच्चों को पालेगा। इसलिए हम अंकल कह रहे हैं, वो बढ़िया बात कह रहे हैं। अंकल जो कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। गरीब लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं ना। सरकार तो कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? हाँ, तो मिल रहा है जमीनी स्तर पर? हम लोग को तो कुछ नहीं मिला, अभी तो कुछ नहीं मिला है। और रोजगार मिल रहा है कुछ मिला ही नहीं, हमको मिला ही नहीं है। मंत्रियों पे, सरकार के मंत्रियों की तो सीबीआई वो जांच नहीं होती। इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा, बताओ। तो जनता के हित के लिए नहीं। जनता को क्या, जनता को तो मार रहे हैं ये, कि जनता मरे, गरीब मरेगी ना, गरीब भी रहेगी इनके हिसाब से। बस गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबों को नहीं क्या मिल रहा है? कुछ मिल ही नहीं रहा है। कभी लॉकडाउन लग रहा है, कब कुछ हो रहा है। कहता सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये अंकल जो कह रहे हैं वो बढ़िया बात। जो कहते हैं उसको जमीनी नहीं आता है। जो कहती है सरकार वो जमीनी नहीं दिखता है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, कहीं जमीनी आधार नहीं है। कहना अलग है, वही राजा है, कह सकते हैं अपनी बात को, लेकिन हकीकत में पंजाब में नहीं है वो बात। 90 रुपये लीटर बिक रहा था, जो आज 200 रुपये लीटर गरीब आदमी कहाँ से खरीदा, क्या खाएगा ये बताओ।